की हिसार सीट में देवीलाल परिवार के बीच ही बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बीजेपी से रणजीत चौटाला मैदान में हैं और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस से जेपी उम्मीदवार हैं। देवीलाल के परिवार में ही घमासान हिसार सीट के मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। ससुर को टक्कर देने दो बहुएं सीट से मैदान में हैं। खैर बाजी कौन मारेगा ये जनता तय करेगी। चलिए रिपोर्ट के जरिए अब आपको इस सीट का गणित समझा देते हैं। हिसार सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर देवीलाल के परिवार में ही घमासान मचा है। वहीं अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री रहे रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में उतारा है। जेपी हिसार से 3 बार अलग अलग पार्टियों से सांसद, चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी चौसर चौधरी देवीलाल के परिजनों के बीच ही बिछी है। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं, तो इसी परिवार की 2 बहुओं ने भी मैदान में उतरकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। एक बहू नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर तो दूसरी बहू सुनैना चौटाला इनेलो प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। हिसार में भजनलाल और देवीलाल परिवार ने काफी समय तक राज किया है। इस सीट पर 7 बार कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2019 में बीजेपी ने 1 बार जीत हासिल की है। वहीं 2014 में दुष्यंत चौटाला इस सीट से सांसद रहे हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें हिसार जिले में आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हासी, बरवाला, हिसार और नलवा तथा जींद जिले का उचाना कला और भिवानी जिले का बवानी खेड़ा है। विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी को 5 सीट मिली है और 4 सीट पर जेजेपी काबिज है। सीट पर करीब 6 लाख जाट मतदाता हैं। जाट वोट बैंक को साधने के लिए सभी दलों ने जाट चेहरे उतारे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह का टिकट काटा और रणजीत चौटाला को टिकट दिया। बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अगर बात बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की करें, रणजीत चौटाला 2019 में रानिया से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। अगर बात जयप्रकाश की करें तो 2022 में विधानसभा उपचुनाव लड़ा और हार गए। बीजेपी को समर्थन दिया और मनोहर कैबिनेट में मंत्री रहे। 3 बार अलग अलग पार्टी से सांसद रहे हैं जयप्रकाश। 1990 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर इन्हें चुना गया। जयप्रकाश जाट समुदाय से आते हैं और हिसार में अच्छी पकड़ है। 3 चौटाला और 1 कांग्रेसी। बड़ा सवाल ये है कि क्या दुष्यंत अपनी साख बचा पाएंगे? बीजेपी के दावे क्या काम करेंगे और कांग्रेस ने जो दाव खेला है क्या कांग्रेस उसमें सफल होगी? हिसार में कभी कोई महिला सांसद नहीं चुनी गई। इस बार एक ही परिवार की 2 महिलाएं क्षेत्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी है, तो ये भी एक फैक्टर है। खैर इंतजार करना होगा 4 जून का, जब परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।